स्वामी राजेश्वरानंद आगरा जिला में बटेश्वर के पास में था, छत्तीसगढ़ में कथा सुनाने के लिए गए थे और हमारी भी कथा चल रही थी बगल में। कथा सुना के चौथा दिन हुआ और रात में यजमान के घर बिस्तर पर ही सोते हुए रह गए। कहाँ गया भजन गाने वाला। मैं आपको तो कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि आप तो अमृति पी के आए, आप तो कभी मरेंगे नहीं, पर मुझे तो अपना तो पता है कि मैं तो मरूंगा कब नहीं पता, इसीलिए खुद के लिए ही भजन गा लिया। इसीलिए लैट्रीन हो, थूक हो, गंदगी हो, उस पे जितना जल्दी पानी फेर के सफा कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए दुख देने वाली बात भी कोई हो, दिमाग में टच हो, दिल में हो, उसको जितना जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना जल्दी अच्छा है। उसे लेके बैठोगे तो बीमार पड़ जाओगे, पर वो खत्म होने वाली नहीं है, बीमार हो जाओगे। हमसे क्या, जग से रूठ जा तो भी समाधान नहीं होगा, है ही नहीं। वो बात यहां से खत्म होगी तो समाधान होगा। ये असली गुरु का वचन है तो समझा रहे हैं, नहीं तो भाड़ में जाओ, चूल्हे में निकलो। मैं कोई खा रहा हूं किसी का, पर अपनी नीयत और ईमानदारी को कभी खत्म नहीं करना चाहते हम। यहां से खत्म करो। कोई बात टुच रही है, चुभ रही है, परेशान कर रही है, उसे खुद ही मेट दो। कोई मेटेगा, कोई सुनेगा, कोई बताएगा, कब करेंगे वो? अपनी तो टेंशन बढ़ रहा है ना, नींद आती नहीं ना, उसे खुद मिटाओ। कोई आएगा, 4 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है आश्रम में, क्यों पड़ा है? उठाने वाले के भरोसे पड़ा है। कूड़ा करने वाले तो हैं सब, उठाने वाला आएगा तब उठेगा। तो आज 6 दिन हो गए लगभग, आज उठा है वो कूड़ा। दूसरों के उठाने से दुख उठ जाए तो सबके उठ गए होते। खुद ही दुख को मिटाना पड़ेगा, खुद से। और दुख क्या है? वैचारिक दुख होता है। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा बोला, ये वैचारिक दुख है। इसका समाधान नहीं है। कभी एक समाधान होगा, कल दूसरा आड़े आ जाएगा, परसों तीसरा। ये सारा दुख ईगो का है, अहंकार का दुख। वो है चलते चलते पैर टूट जाइए, हमारे कर्म का दुख है, पर ये वैचारिक दुख है। इसे तो मिटाओ। कैसे मिटेगा? जैसे पानी से सफा हो जाती है गंदगी। उल्टियां हो गई फर्श पे, उल्टी किसको अच्छी है घर में? टाइल्स लगाई है, मार्बल लगाया, उल्टी हो गई, वो किसको भाएगी? उसको जितना जल्दी हो उतना सफा करो, नहीं तो वो दूसरों का भी मन बिगाड़ देती है। बिना वजह ही दुख हो जाता है सबके मन में, घृणा होने लगती है। उसको जल्दी मिटाओ। और कौन मिटाएगा? स्वयं से खड़े हो जाओगे तो मिटेगा। पंचायत में नहीं मिटते दुख, ये ध्यान कर लो। कोई दुख का समाधान पंचायत नहीं है। दुख का समाधान खुद का समझौता है। अपनी बुद्धि से अपने आप को समझाओ कि दुनिया है, ये दुनिया में चलता रहेगा, खींचाता नहीं, ये कभी मिटेगा नहीं। मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा, मेरा प्यार सब गया मेरे हाथ से, केवल मेरे अहंकार की वजह से। मैं हूं और किसी ने छिनाया नहीं है, अपने आप ही छिन गया। बिना छोड़ देना पड़ता है ना, खुद से ही भगवान है ना ऊपर। किसी ने थोड़ी कहा कि तुम ये सेवा मत करो, खुद ही चली गई। क्यों? यहां जो कीड़ा बैठा है ना समझता का, उसकी वजह से होता है। और ये दुनिया तो आपको रुलाने के लिए पैदा हुई है, ये हंसाने के लिए पैदा नहीं हुआ कोई किसी को। ये तो हम ही हंसाते हैं दूसरों को, है? माँ बच्चे को हंसाती है, ध्यान कर लो। दिन भर बच्चा कहां हंसाता माँ को? बोलो, इतने बच्चे बड़े हो गए, कौन हंसाता है बताओ? माँ ही हंसा रही है, पेट से निकला है जब से ही हंसा रही है। मुंह पकड़ेगी, नाक पकड़ेगी, गुदगुदी करेगी, है? पर कोई बच्चा है जो हंसा रहा हो माँ बाप को? सब आपको टेंशन में डालने का ही कार्यक्रम है। सब इनकी लात खा लो, गालियां खा लो, निष्कासित हो जाओ, निर्धन हो जाओ, अपने हिसाब, अपने हिस्से की संपत्ति को भी भूल जाओ और राम के हो जाओ कुछ दिन, फिर देखो कमाल।
जिनको छोड़ के आए हो नालायकों को, वो कैसे निपटते हैं अपने आप। किसी को भी मर्डर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ऊपर वाला निपटता दे, समट देगा पूरा। इसलिए हम मौन चिंतन करते रहते हैं, हम तो जानते हैं, इसलिए हम काहे को बर्र बर्र करें फालतू का। निपटाने वाला वो है ना, समेटने वाला वही है, सबको समेट देता, सबको इकट्ठा कर देगा। जरूरत ही नहीं है किसी का संवाद करने का, जवाब देने का। क्यों? वापस विभीषण नहीं हुए लंका में, लात पड़ी, समझ लिया ये लात किस बात की है। ये लात है दुर्जनों के संग के कारण, दुष्टों के बारे में जानकारी है, फिर भी समझाने में लगे, बुझाने में लगे, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। अरे इसमें काहे को समय गंवाना। किसी के मन में जो आ गया वो आ गया, वो निकालना कठिन है, वो नहीं निकलेगा। क्यों? मतलब और स्वार्थ इतना अंधा कर देता है कि किसी को ज्ञान समझ में नहीं आता। फिर स्वार्थ अनेक प्रकार के होते हैं। मेरी सुनो, ये भी स्वार्थ है। मेरा सम्मान करो, ये भी स्वार्थ है। मैं सही हूं, ये गलत है, ये भी स्वार्थ है। मैं सही हूं, ये गलत है, ये कहना भी स्वार्थ है। और ये सही सिद्धांत नहीं है कि मैं सही तुम गलत है। कौन गलत है कौन सही है, इसका निर्णय तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, करने वाला ही करेगा और समय करेगा। समय आने पर ही सही गलत का निर्णय होता है। आलोचना करने के लिए कोई किसी का भी करो, कितने भी कुछ भी करो, कैसे भी करो, आप कैसे भी करो, आप प्रमाण दे दो बुराई का, प्रूफ दे दो, वीडियो दे दो, मैसेज दे दो, पर सच्चाई कभी छुप नहीं सकती झूठे हसूलों से।